हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत सुंदर ही वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो आज आप लोगों के सामने मैं विभाज्यता के नियम से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक प्रेरक वाक्य है कि जुनून अगर दिल में हो तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। तो हर इंसान को जुनूनी होना चाहिए। अगर कोई इंसान जुनून है उसके अंदर तो एक न एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो पर। जो आपका टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 3 का, 6 का, 8 का, 10 का, 11 का, 7 का, सब मैंने बता दिया है बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को। तो आज आइए आप लोग समझते हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं कि हम समझते हैं सबसे पहले कि देखिए मैं 2 से विभाज्यता का नियम को मैंने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 हो या कोई भी सम संख्या हो तो वह संख्या निश्चित है कि 2 से कटती है। तो आप सबसे पहले देखिए कि 2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो कोई भी संख्या 2 से तभी कटती है जब उसका अंतिम एक अंक 0 होता है या 0 होता है, या अंतिम कह सकते हैं कि एक अंक हमको 2 से कटना चाहिए। तो इसीलिए हम लिखेंगे 2 से कटने वाला संख्या 2 के पावर 1, यानी कि उसका अंतिम का एक अंक जो है 2 से कटना चाहिए। तो उस प्रकार की सारी संख्याएं आपको 2 से कटेगी। उसी प्रकार 2 के पावर 2 के मतलब होता है 4, यानी कि कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम का 2 अंक जो है 4 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी कि कोई भी संख्या 8 से आपका तभी कटेगी जब अंतिम का 3 अंक आपको 8 से कटना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर हम इस तरह से लिखते जाएंगे 2 के पावर n, यानी कि कोई भी संख्या हम कह सकते हैं कि 2 के पावर n से तभी कटेगी जब अंतिम का n अंक आपको 2 के पावर n से कटना चाहिए। तो इसमें आपको हम थोड़ा सा समझाने वाली बात, क्या नया बात इसमें है सो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे देता है, 8 अंक 10 अंक की कोई संख्या दे देगा और आपको अगर ये पूछ दे कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप विभाज्यता के नियम आप जानते हैं 2 से कि जिसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए या कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या निश्चित है कि 2 से आपको कटेगी। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर उसमें अगर ये पूछ देता है कि अगर उस संख्या में हम 2 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो उसमें करना क्या है कि बस अंतिम का एक अंक ही लेना है। उसी प्रकार अगर आपको पूछ दे कि यह संख्या कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दे और पूछेगा कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 4 का मतलब होता है 2 के पावर 2, तो आपको अंतिम का 2 अंक लेना है और उसमें 4 से भाग दे करके चेक कर लेना है कि वह 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कटेगा तो कुछ शेष बचेगा, आपको पूरा संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कोई बड़ी से बड़ी संख्या आपको दिया हुआ है और अगर पूछेगा कि इसमें हम 8 से भाग देने के बाद कितना शेष होगा या कटेगा या नहीं कटेगा, तो 8 का मतलब क्या होता है 2 के पावर 3। तो आपको अंतिम का 3 अंक लेना है और उसमें भाग देकर के देखना है कि यह संख्या 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर वो 3 अंक आपको 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो उसमें शेष बचेगा। तो आपको शेष निकालने के लिए पूरा संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको पूछ दे कि इसमें हम 16 से अगर हमको भाग दे करके कितना शेष बचेगा या 16 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है कि पूरा संख्या में 16 से भाग नहीं देना है। आपको 16 जो कि 2 के पावर 4 होता है, तो आपको 16 में भाग देना है अंतिम का 4 अंक से, यानी कि उस बड़ी से बड़ी संख्या का पूरा अंक नहीं लेना है, आपको अंतिम का 4 अंक लेना है और 4 अंक में ही 16 से भाग देना है। आपको देख लेना है कि यह संख्या पूरा 16 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कटेगा तो शेष बचेगा, क्योंकि आपको शेष पूछ सकता है भी। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या अगर है और उसमें पूछ देता है अगर आपको कि 32 से हमको भाग देना है और 32 से भाग देने के बाद इसमें शेष कितना होगा, तो आप जानते हैं कि चूंकि 32 का मतलब क्या होता है 32 होता है 2 के पावर 5। तो आपको क्या करना है कि वह पूरा के पूरा संख्या को न लेकर के अंतिम का 5 अंक लेना है। तो वह 5 अंक में ही आपको 32 से भाग देना है। अगर वह संख्या कटता है तो पूरा संख्या 32 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो समझिए कि उसमें कुछ शेष आएगा। तो आपको पूछ सकता है कि शेष कितना होगा, तो आप शेष निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक जनरल कंसेप्ट यह कर सकते हैं आपको हम
कि 2 के घात का माने कोई भी अगर संख्या रहे तो आपको देखना है कि जो उसका घात रहेगा उसी अंक को उस संख्या के अंतिम अंक में से लेना है। यानी कि अगर 2 के पावर अगर 6 रहता है तो संख्या का अंतिम अंक 6 लेना है। 2 के पावर अगर 7 आता है तो अंतिम का 7 अंक लेना है और उसमें भाग देकर के आपको चेक कर सकते हैं आसानी से कि वह संख्याएं उस संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो उसी प्रकार आप देखिए 5 के पावर 1, मैंने 5 की व्यवस्था का नियम आपको बताया है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 से कटने वाली होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो वह संख्या 5 से पूरा कटता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 कटने के लिए अंतिम का एक अंक आपको 5 से कटना चाहिए, क्योंकि 5 का मतलब होता है 5 के पावर 1। उसी प्रकार अगर आपको कहता है कि कोई संख्या में हम 25 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा या किससे कटेगा या नहीं कटेगा, तो 25 बराबर होता है 5 के पावर 2। तो आपको चेक करना है कि उस संख्या का अंतिम 2 अंक लेकर के आपको चेक करना है कि वह संख्या 25 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो ठीक है और नहीं कटेगा तो शेष बचेगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं पूछता है कि कोई संख्या बड़ा से बड़ा संख्या दिया हुआ रहा है वह 125 से कटता है या नहीं कटेगा, तो 125 का मतलब हम लोग लिखते हैं 5 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 यानी कि बता रहा है कि आपको उस संख्या का अंतिम का 3 अंक आपको लेना है। तो अंतिम 3 अंक लेकर के ही आप 125 से भाग दीजिए, आपको इससे पता चल जाएगा कि वह संख्या 125 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर वह अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा तो पूरा का पूरा संख्या आपको 125 से निश्चित ही कटेगी, और नहीं अगर करता है तो आपको भाग देकर के शेष निकालने के लिए पूछेगा तो आप शेष भी निकाल सकते हैं अंतिम 3 अंक में भाग देकर के। उसी प्रकार अगर कोई बड़ा से बड़ा संख्या में पूछ देगा कि 625 से अगर हमको भाग देना है तो कितना भाग देने के बाद शेष बचेगा, तो 625 का मतलब होता है 5 के पावर 4। तो आपको क्या करना है कि उस संख्या का अंतिम का 4 अंक लेना है और अंतिम 4 अंक में ही आपको 625 से भागा देना है, और 625 से भाग दे करके आप पता लगा सकते हैं कि वह संख्या पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर अंतिम 4 अंक 625 से कट रहा है तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा संख्या कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप भाग दे करके आप उसमें शेष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5 के घात की कोई भी अगर संख्याएं रहेगी तो सबसे पहले उसको 5 के घात के रूप में बदल देंगे, और जो उसका घात रहेगा उतना ही अंक अंतिम माने दाएं से बाएं की ओर हम उतना ही अंक ले लेंगे उस संख्या का, और उसमें हम उस संख्या से भाग दे करके उसका हम लोग शेष निकाल सकते हैं। यानी कि आप इस थ्योरी के आधार पर कोई भी संख्या में का शेष को आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको 2 से व्यवस्था का नियम और 5 से व्यवस्था का नियम जो कंसेप्ट है इस पर आप क्या प्रश्न आपको आ सकता है आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसा आपको हम देंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो 2 के लिए 5 के लिए यानी कि 2 के मल्टीपल के लिए और 5 के मल्टीपल के लिए इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए। आइए हम लोग समझते हैं कि 2 और 5 का गुणनफल 10 के मल्टीपल के लिए क्या एक सिद्धांत है। तो देखिए 10 के पावर 0 इसको हम लोग कहते हैं 1। किसी संख्या के पावर 0 इसका मान 1 होता है। आप 1 में कितना अंक है, तो 1 में 1 अंक है। और उसी प्रकार 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10, इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। फिर 10 के पावर 2 बराबर 100, इसमें कितना अंक है, 3 अंक है। 10 के पावर 3 बराबर 1000, इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। 10 के पावर 4 1 पर 4 0, इसमें कितना अंक है, 5 अंक है। 10 के पावर 5 1 पर 5 0, इसमें कितना अंक है, 6 अंक है। तो उसी तरह से आप देख लीजिए एक जनरल चीज कि जो 10 के पावर घात है तो इसके जो घात से 1 बढ़ करके उसका अंक की संख्या है। अगर 0 है तो 0 में 1 बढ़ा हुआ है, 1 है तो 1 में 1 बढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से अगर यहाँ जैसे मान 10 के पावर 5 है तो 5 से 1 बढ़ करके अंक आया है 6। तो इसी तरह से अगर 10 के पावर n अगर कोई संख्या हो तो उसमें अंक की संख्या कितनी होगी, तो n+1, यानी कि जस्ट इसके घात से 1 ज्यादा। जैसे एग्जांपल मैंने भी लिया है कि अगर 64 के पावर 232 गुने 625 के पावर 348 में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए इसको सबसे पहले इस तरह से तोड़ करके आपको तोड़ना है, दिमाग लगाना है कि इसमें आपको यह पूरा तोड़ने के बाद 10 के घात के रूप में आ जाए, क्योंकि 10 के घात के रूप में जैसे ही आ जाता है तो आप उसको घात में 1 जोड़ करके लिख सकते हैं अंक की संख्या। तो मैंने देखिए यहाँ 64 को आप लिख सकते हैं ना 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 के पावर 232 गुने 625 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 4 के पावर 348, और ये दोनों चूंकि पावर घात रहता है तो दोनों गुना हो जाता है।
तो 2 के पावर 6 गुने 232 करेंगे तो 2 के पावर 1392 आएगा। और गुना 5 के पावर 4 गुने 348 करेंगे तो ये भी 1392 आएगा। उसके बाद आप देखिए कि अगर किसी का भी आधार और घातांक यहाँ पर है, यहाँ आधार a है घातांक a है, तो दो चीज गुणनफल में है लेकिन दोनों का घातांक जो है सेम है, तो आप ये दोनों को गुना करके घातांक एक ही लिख सकते हैं। तो 2 गुने 5 के पावर 1392, तो इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 के पावर 1392। तो अब यहाँ पर देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह 10 के पावर 1392 आ गया। तो आप यहां से नहीं पता चल रहा था कि आपको किसमें कितना अंक होगा, लेकिन अब चूंकि यह 10 के घात के रूप में आ गया तो आप यहाँ आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें अंक की संख्या कितनी होगी। तो अंक की संख्या क्या होगी, जो घात रहता है उससे जस्ट एक ज्यादा, यानी कि 10 के पावर 1392 है तो अंक की संख्या हो जाएगा 1392 प्लस 1 बराबर 1393 आंसर। तो इस तरह से प्रश्न आपको कोई भी एसएससी, रेलवे या कोई भी मैंने बैंकिंग एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, कोई भी किसी में भी पूछ सकता है, तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। यहां से आप ये भी देखिए विभाज्यता के नियम में भी मैंने आपको बताया था कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या है कि उसका अंतिम अंक शून्य होना चाहिए, यानी कि जिसका अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या निश्चित है कि 10 से कटेगी। यानी कि 10 के मतलब 10 के पावर 1, यानी कि अंतिम एक अंक उसमें माने अंतिम का 2 अंक हम लेकर के 10 से काट करके देखेंगे कि वह कट रहा है कि नहीं कट रहा। उसी तरह से अगर 100 से कटना है तो 100 के मतलब क्या होता है कि 10 के पावर 2, तो जो घात रहेगा उससे जस्ट एक ज्यादा अंक हम लेकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि 10 के पावर 2 है तो उसमें अंतिम का 3 अंक लेकर के हम उसमें भाग दे करके देख सकते हैं। तो उसी तरह से भाग दे दे करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वह कट रहा है या तो कट जाएगा पूरा पूरा, और नहीं तो कभी कभी आपको ऐसा पूछ सकता है कि आप उसमें शेष निकालने के लिए पूछ सकता है, तो वही काम करेंगे कि अंतिम का जैसे पूछेगा कि 100 से भाग देकर के इसमें कितना शेष होगा, तो हो सकता है कि कभी कभी अंतिम में आपको अगर 101 आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, 10 के पावर 2 है तो 2 प्लस 1 यानी कि अंतिम पर 3 अंक लेकर के आप उसमें भाग दीजिएगा। पूरा संख्या में भाग देने की आवश्यकता कोई भी नहीं है। मान लीजिए 10 या 12 अंक की अगर कोई भी संख्याएं हैं, अगर आपको उसमें पूछता है कि 1000 से भाग देने के बाद कितना शेष बचेगा, तो 1000 का मतलब क्या होता है 10 के पावर 3। तो आपको क्या करना है कि वह 10 या 12 अंक में जो दाएं से बाएं की ओर आपको जैसे 1000 से रहेगा तो आपको 10 के पावर 3 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4 अंक लेना है मात्र अंतिम का, और अंतिम का 4 अंक लेकर के आपको पूरा में 1000 से भाग दे करके वहां पर उसको शेष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी मैंने कंसेप्ट बताया कि 2 के मल्टीपल रहे चाहे 5 के मल्टीपल रहे या कोई भी अगर 10 के मल्टीपल रहे, उसकी सहायता से आप कोई भी बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से कैसे भाग दे करके शेष निकाल सकते हैं, या उसका एक कंसेप्ट है जिसके आधार पर आप समस्याओं को हल कर सकते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो भी मैंने बताया 2, 4, 8 इस तरह से 2 के पावर n के लिए 5, 25, 125, 625, उसी तरह से 5 के पावर n के लिए 10, 10 के पावर 1, 2, 0 से लेकर 1, 2 इस तरह से 10 के पावर n के लिए जो मैंने बताया, यह आपको निश्चित है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि विभाज्यता के नियम से संबंधित एक बात है कि आप देखे होंगे कि यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम के आधार पर ही क्या निकाल रहे हैं, शेष भी निकाल दे रहे हैं, यानी शेष भी निकल रहा है। तो आप मैं कह सकता हूं कि विभाज्यता के नियम के आधार पर यानी उसकी सहायता से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं में आप शेषफल को भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि विभाज्यता के नियम की सहायता से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का शेषफल आसानी से निकाला जा सकता है। और दूसरा बात कि आप देखेंगे जिसे एक दुनिया में एक ऐसा या संख्या एक है कि जो सिर्फ एक से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। इसके अलावा देखिए 4 अगर है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन एक अपने आप में एक यूनिवर्सल चीज है कि जो किसी से नहीं कटता है, स्वयं से कटता है। तो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। तो इतना सारा बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको यह जितना भी टॉपिक मैंने आज बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहां तक अगर आपको बढ़िया समझ में आता है तो अंत में आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अगर जितने भी अगर नए दोस्त अगर मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर कीजिए, और अगर नए हैं तो आप इस चैनल पर तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं बेसिक से बेसिक माध्यम से ही कोशिश करूंगा कि आपको हर एक वीडियो आराम से आपके पास पहुंचा दे। क्योंकि मैंने शुरुआत किया है अपने यूट्यूब पर चैनल पर, तो धीरे धीरे ही सही आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो से मैं अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका सर वीडियो में क्या
दिक्कत है कि ताकि मैं और सुधार कर सकूं। तो चलिए, तब तक के लिए आप सबका को मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।